सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि अभी हम जो वर्तमान में पाठ पढ़ रहे हैं, बहुत ही ओजस्वी और प्रेरणादायी पाठ ये पढ़ रहे हैं और ऐसे महान व्यक्तित्व का पाठ पढ़ रहे हैं जो निश्चित रूप से हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत रहेगा। तो वह पाठ है झांसी की रानी और कक्षा 10वीं का ये पाठ है क्षितिज पुस्तक का और इसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए बच्चों, पिछले भाग में हमने सुभद्रा कुमारी जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करी थी। उसके साथ साथ लक्ष्मीबाई जो जिसका पाठ है ये, तो उन लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में भी हमने कुछ जानकारी प्राप्त की। किस प्रकार बचपन बीता उनका, कौन कौन सहेलियां थी, किन के साथ रहती थी, कौन ने उनको पाला था, किसने पढ़ाया था, किसने किसके साथ खेलती थी, ये सब बातें हमने पिछले भाग में पढ़ी है। अब इसके दूसरे भाग का हम अध्ययन करेंगे आज। तो देखिए, दूसरे भाग में वही लक्ष्मीबाई की विशेषताओं का वर्णन इसमें यहां पर चल रहा है। लक्ष्मी थी या दुर्गा, लक्ष्मी थी या दुर्गा, मतलब लक्ष्मी जो धन की देवी मानी जाती है और दुर्गा जो शक्ति की देवी मानी जाती है। तो नाम तो इसका लक्ष्मीबाई था, लेकिन काम में पूर्ण रूप से शक्ति की पूजा और शक्तिशाली वीरता, इस प्रकार के गुण बार बार प्रकट करना, तो ये समझ से बाहर था। वह स्वयं वीरता की अवतार, वह तो ऐसी लगती थी साक्षात वीरता का अवतार इस धरती पर जन्म लिया हो। वह लक्ष्मीबाई तो इस प्रकार लगती थी जैसे उन्होंने साक्षात वीरता के रूप में यहाँ पर अवतार लिया हो। देख मराठे पुलकित होते, तो देखो जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में अगर ऐसी वीर बालिका, वीर नारी जन्म ले, तो वहां के जो मराठे हैं महाराष्ट्र के, तो वहां के मराठे मन ही मन पुलकित होते रहते थे, प्रसन्न होते रहते थे उसकी तलवारों के वार। तो उनकी तलवारों के वार देख देख करके मन ही मन प्रसन्न होते थे कि कितनी अद्भुत कला है युद्ध की। वास्तव में ये जो छबीली है, अर्थात ये जो लक्ष्मीबाई है, ये निश्चित रूप से भविष्य में कुछ अच्छे कार्य ये करेगी, प्रसिद्धि प्राप्त होगी। नकली, और देखो खेल कैसे खेलती थी, नकली युद्ध व्यूह की रचना। बचपन में जैसे अधिकांश बालिकाएं क्या खेलती है, गुड्डे गुडिया से खेलती है। तो इस प्रकार के जो बचपन में छोटे मोटे खेल है, वो उस प्रकार के खेल नहीं खेलती थी। वो खेल खेलती थी कि व्यूह रचना, युद्ध की व्यूह रचना बनाती थी, नकली युद्ध की व्यूह रचनाएं बनाती थी और उस रचनाओं को तोड़ती थी। वो मतलब युद्ध का अभ्यास करती थी। ये बचपन में उसकी विशेषता थी। तो कहते हैं ना, पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। तो बचपन में इनकी वीरता के लक्षण दिखना प्रारंभ हो गए थे। खेलना खूब शिकार, तो नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार और शिकार करना, ये सब काम उनके बचपन की विशेषता ये खेलों में आते थे। सैन्य घेरना, सेनाओं के द्वारा दुर्ग को घेरना, सेनाओं को घेराव बनाना, दुर्ग को तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, ये उसके प्रिय खेल थे। किसके? रानी लक्ष्मीबाई के। अभी रानी नहीं है, लक्ष्मीबाई के खेल है। रानी कब बनेगी? जब शादी होगी। तो यहां पर उसके सैन्य घेरना, सेना के साथ घेराव करना और दुर्ग को किस प्रकार तोड़ना है, ये सारी विद्याएं वो सीखती थी और यही उसके खेल थे। तो ये रानी लक्ष्मीबाई की विशेषता। और देखो, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी और महाराष्ट्र की जो कुल देवी है उसकी भी वह आराधना करती थी। वही भवानी, साक्षात भवानी मां, उनकी वह पूजा करती थी। जो संपूर्ण महाराष्ट्र की कुल देवी है उनकी वह आराधना करती थी। इस प्रकार बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी कि बुंदेलखंड के हर मुख से हमने यही कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी बरदानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि वह युद्ध मैदान में मर्दों के समान संघर्ष करती हुई वीरता के साथ लड़ी। वह रानी कोई और नहीं, वह रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, अब दूसरा पद्य देखते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। देखो, वीरता की वैभव के साथ से तात्पर्य क्या है? वीरता किसके लिए है? लक्ष्मीबाई के लिए। तो लक्ष्मीबाई की वीरता की जो गाथा है वो तो हमने पढ़ी है अभी। तो ऐसी वीर लक्ष्मीबाई की शादी एक धन धान्य और संपूर्ण वैभवशाली राज्य में उसकी शादी हुई।
किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की। तो एक तो संपन्न राज्य, वैभवशाली राज्य, और एक वीर महिला, उस वीर लक्ष्मीबाई की शादी उस वैभवपूर्ण राज्य में हुई, सगाई झांसी में। और उसकी सगाई किसने तय हुई? झांसी जो राज्य है वहां पर, झांसी के राज्य में उसकी सगाई तय हो गई। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब शादी हो गई उनकी, शादी होने के बाद में वो झांसी की रानी बन करके वहां पर आई। अब वो क्या है? रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बन गई, क्योंकि उनके पति जो है वो राजा थे, तो वह रानी बन गई। राजमहल में बजी बधाई, और संपूर्ण राजमहल में खुशियों का माहौल हो गया। चारों तरफ खुशियां हो गई, और बधाइयां मिलने लगी, और शहनाइयां बजने लगी। खुशियां छाई झांसी में, और संपूर्ण झांसी में खुशियों से सारा वातावरण आच्छादित हो गया। सब लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, सब खुश हो रहे थे, और सब प्रसन्न थे कि हमारा सौभाग्य है कि लक्ष्मीबाई जैसी वीर स्त्री से हमारे स्त्री जो है हमारे राज्य में रानी बनकर के आई है। तो हर कोई अपने भाग्य की सराहना कर रहा था। सुबट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। सुबट अच्छे योद्धा, बुंदेलों की, और एक तरह से बुंदेलों के अच्छे योद्धाओं के रूप में यशगान सी, बुंदेलखंड के अच्छे योद्धाओं की यशगान के स्वरूप समान वह कहां पर आई? झांसी में। मतलब उसको देखकर फिर लगा कि वास्तव में बुंदेलखंड के जो कितने महान योद्धा होंगे, कितने महान वीर होंगे, उन सबको देख करके वो बुंदेलों की विरुद्धावली के समान वह वहां पर आई झांसी में। चित्रा ने, और उनकी शादी जो हुई, वह शादी में उन दोनों की जोड़ी, लक्ष्मीबाई तथा राजा की जोड़ी किस प्रकार लग रही थी? चित्रा ने अर्जुन को पाया, ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा ने साक्षात अर्जुन को प्राप्त कर लिया हो, या शिव से मिली भवानी हो, या शिव से साक्षात भवानी का विवाह हो रहा हो, ऐसा वो उनको उपमा दी गई है। तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात अर्जुन से चित्रा का मिलन हो गया हो, या शिव जी से भवानी का मिलन हो रहा हो। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और इस प्रकार बुंदेलखंड के हर बोलों से, हर मुख से हमने यही कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि एक मर्दों के समान संघर्ष करने वाली वह रानी और कोई नहीं, वह झांसी की रानी है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न जो बनेंगे वो किसी भी प्रकार से बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस पद्यांश के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? इस पद्यांश के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कवि कि झांसी की रानी का बचपन से ही वीरता युक्त कार्य करने का की ओर प्रवृत्ति, और वह जैसे आमतौर पर जो बालिकाएं जिस प्रकार का खेल खेलती है कि गुड्डे गुड्डियों का या इस प्रकार खेल खेलती है, वह उन खेलों में विश्वास नहीं करती थी। उनका प्रिय खेल क्या था कि सैन्य का घेराव करना, दुर्ग तोड़ना और इस प्रकार के वीरता युक्त कार्य करना, ये उनका बचपन का खेल था। और महाराष्ट्र की कुलदेवी उनकी आराध्य थी। तो ये सब बातें जो प्रश्न बनेंगे उनके उत्तर में आएगी। अब जैसे यहाँ पर कि उनका विवाह किस प्रकार लग रहा था, तो इसका वर्णन नीचे के पद्यांश से हम कर देंगे, ठीक है ना। उनके विवाह की तुलना किससे की गई है? उनकी जोड़ी से तुलना किससे की गई है? तो चित्रा की अर्जुन से, जिस प्रकार चित्रा की अर्जुन से और शिव की भवानी से शादी हुई थी, उसी प्रकार उन वीरता और वैभव की शादी भी लक्ष्मीबाई की झांसी के राजा से शादी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है, अब हमको लिखना है, जैसे इसकी व्याख्या पूछ ले तो किस प्रकार लिखनी है। व्याख्या के लिए मैं हर भाग में ये जरूर बताता हूं, इसलिए इसको आपको अवश्य देखना चाहिए और लिखना भी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में जब बार बार हम सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमको याद भी हो जाएगा। तो इसका प्रसंग और विशेष और हम लिखेंगे, व्याख्या भी अभी बताई दी थी, तो किस प्रकार लिखे। उसके पूर्व यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर लेना, ताकि आने वाले भाग भी आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश। इसको इतना अच्छा लिखा हमने कि प्रसंग को व्यवस्थित लिख दिया, तो अपने आप ही हमारी व्याख्या भी अच्छे अंक दिला जाएगी। तो प्रसंग जिस पंक्ति में लिखेंगे उस पंक्ति को छोड़ना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
पुस्तक। फिर जब भी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे इसको एक उद्धरण चिन्ह में बंद करना है। क्षितिज के अंतर्गत कवियत्री, कवियत्री इस प्रकार लिखते हैं, पहले दोनों बिना मात्रा के, बाद में छोटी की मात्रा फिर बड़ी की मात्रा। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी, झांसी की रानी शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवियत्री ने झांसी अर्थात झांसी की रानी की स्थान पर हम लिखते हैं लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में बताया है। ठीक है, ये प्रसंग हो गया हमारा। फिर व्याख्या भी बताई थी आपको, वो व्याख्या लिखनी है। विशेष के अंतर्गत जो पिछले भाग में बताया था वही विशेष इसके अंतर्गत आ जाएगा कि कौन सा खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास के साथ साथ बिरदावली सी उपमा अलंकार भी है, अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग। तीसरे में लिख देंगे वीरस का प्रयोग। इस प्रकार ये हम लिख देंगे। प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां जाकर के आप हल करने का प्रयास किया करो। और फिर भी कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।